भैया का सत्ता आया नहीं, लेकिन तुम लोगों के गाने से आरजेडी का लोटिया जरूर डूब गया। एनडीए वाले वैसे भी जंगल राज कह रहे थे, और ऊपर से ये जो सिंगर हैं दो नलिया उठाने की बात करके आरजेडी का लोटिया और डुबा दिए। तो ये है पावर टुनटुन यादव का। टुनटुन का पावर देख करके अपने प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ करने से नहीं चूके। मारब सिक्सर के है गोली छाती में तो नहीं डरने वाला दाल ही अरे आरजेडी के ही माल ही अरे। छोटू छलिया ने तो आरजेडी का और ज्यादा लोडिया डुबाया था। आरजेडी का माल भी अरे दुपट्टा से कट्टा पोछ लो, आरजेडी का सत्ता आ गया। आरजेडी का लोटिया ऐसे गाने से डूबा, कट्टा से अपना कच्छा पोछो। इनका नाम है कुंदन लाल, मगही सिंगर हैं, और ए दुपट्टा से कट्टा पोछने की बात कर रहे हैं अगर आरजेडी की सत्ता आ गई। यही सब सिंगर कट्टा गोली बारूद गागर के आरजेडी का लोटिया डुबाए हैं। तो ऐसे में आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने 12 नहीं 32 सिंगरों को लीगल नोटिस भेज दिया है। अब लीगल नोटिस से सिंगरों पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या वह आने वाले टाइम में आरजेडी के ऊपर गाना नहीं गाएंगे या यादव के ऊपर गाना नहीं गाएंगे, तो देखने वाली बात है। लेकिन लीगल नोटिस से सिंगरों को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर लीगल नोटिस ही भेजना था, वार्निंग देना था, तो इलेक्शन से पहले देते। बात तो सही है। इनको कहते हैं गांधी लाल यादव। भैया का सत्ता आने दो तो घरवा से उठा लेंगे। ससुरे अब भुगतो। लीगल नोटिस मिल गया ना, अब भुगतो। सबसे ज्यादा अगर गाने का चर्चा रहा इलेक्शन में तो इन्हीं का रहा। इनके गाने की गूंज पीएम मोदी तक भी पहुंच गई थी। भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा ले घरवा से, सटा के उठा ले घरा से। छोटू छलिया ने सारे लड़कियों को माल बता दिया आरजेडी का। अरे आरजेडी के ही माल ही अरे। पहले तो यादव जी का माल बता रहे थे, लेकिन बंदे ने बोला यादव जी के ऊपर नहीं उंगली उठाना, आरजेडी का ही लुटिया डुबाओ, आरजेडी का माल बता दो। नहीं गले वाला दाल हाई रे, हम तो यादव जी के माल हाई रे। क्या बोले मैं समझा नहीं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो छोटू छलिया ने चौड़े होकर के कहा आरजेडी के माल भी अरे। सबसे ज्यादा अगर किसी गाने की चर्चा हुई थी टुनटुन यादव। भाई टुनटुन यादव की गाने की तारीफ कौन कर रहा था? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। मारब सिक्सर के है गोली छाती में। टुनटुन यादव का जो गाना था इसमें आरजेडी पार्टी का कहीं नाम नहीं लिया गया था। यह 3 साल पुराना गाना है और पीएम मोदी भी खंगालने में कामयाब रहे। लोगों ने लिस्ट दिया होगा कि यह गाना मार्केट में बज रहा है, इसी पर टारगेट करो। लेकिन टुनटुन यादव ने इस गाने में आरजेडी का कभी नहीं नाम लिया। जातिवादी गाना हो सकता है, अगर यादव के ऊपर गाना कोई बनाता है तो उसके ऊपर लीगल नोटिस कैसे कोई भेज सकता है? भाई हर कोई अपने जात की बड़ाई करता है। पावर स्टार पवन सिंह बबुआन सॉन्ग लाए थे, खेसारी यादव अहिरान सॉन्ग लाए थे, तो टुनटुन यादव भी सिक्सर वाला गाना ला करके दिखा दिए थे मैं किसी से कम नहीं हूं। लेकिन पकड़े कौन गए? टुनटुन यादव। क्योंकि भाई एनडीए वाले हमेशा टारगेट करते थे कि यहाँ पे जंगल राज था और जंगल राज में सिक्सर चलते हैं, 2 नलिया की बात होती है। फिर जंगल राज आ गया, धौंस धमकी, और इसी से पार्टी की छवि खराब होने लगी। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने 12 सिंगरों को लीगल नोटिस भेज दिया कि भैया फ्यूचर में अगर ऐसा काम करोगे तो जेल की हवा खाना पड़ेगा। ये रोशन रोई देखो, तेजस्वी यादव की जान बन जा छोड़ी। कैसे कैसे गाने गा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं भाई आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, खेसारी यादव को भी बदनाम कर रहे हैं। ये बंदा जो खुद जेल में जा चुका है और दूसरों को जेल में जाने की तैयारी करा रहा है। छोटू छलिया आरजेडी का माल बता रहे हैं और एक कह रहे हैं बन जा छोड़ी तेजस्वी यादव के माल। जबरदस्ती कट्टा दिखा करके ऐसे ही गाने आरजेडी की लुटिया डुबाए हैं। ऐसे गानों की जो भनक है ना पीएम मोदी जी तक पहुंची थी। इसी वजह से उन्होंने बिहार जब रैली किए थे तब टुनटुन यादव को सबसे ज्यादा ट्रोल किए थे।
सिक्सर की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। लेकिन टुनटुन यादव ने आरजेडी का नाम कभी नहीं लिया, लेकिन वह रंगदारी वाला गाना गाते हैं और रंगदारी वाला गाना उनका पकड़ा गया जो 3 साल पहले का था। और टुनटुन यादव पर भी नोटिस भेजा गया है, जबकि उन्होंने आरजेडी के फेवर में बहुत सारे गाने गाए हैं रंगदारी वाले। यादव के ऊपर रंगदारी गाना गा रहे हो, उस पर एक्शन हो सकता है क्या? तो ऐसे में जो भी अपनी जात के ऊपर गाना गा रहे हैं, उससे समाज में तनाव हो सकता है, जैसा शिवनंदन भारती कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी भी उन पे एक्शन कर सकती है। ऐसे सिंगरों पर लीगल नोटिस भेजा गया है जो आरजेडी को बदनाम कर रहे हैं रंगदारी दिखा करके। क्या इन सिंगरों के गाने से आरजेडी की लुटिया डूबी है? तो हद तक कुछ तो ठीक है, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है वो हमेशा जंगल राज बताती थी आरजेडी को। अब आरजेडी के ऐसे ऐसे सिंगर हैं जो दिन दहाड़े लड़कियों को उठाने की बात कर रहे हैं, दो नलिया की बात कर रहे हैं, कट्टा दिखाने की बात कर रहे हैं। आरजेडी की सरकार आ जाए तो हम दुपट्टा से पोंछेंगे कट्टा, ऐसे ऐसे गाने जब गा रहे हैं तो इससे फर्क तो पड़ेगा। आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय रंगदारी। ऐसे गानों से आरजेडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था और ऐसे गाने हमारे समाज के लिए भी कोई आईना का दर्पण नहीं है। ऐसे गाने को कोई पसंद नहीं करता है, बस ये व्यू पाने के लिए जो सिंगर होते हैं ऐसे गाने गा देते हैं। लेकिन अपोजिशन वाले यह सोचते हैं कि ये पार्टी वाले सारे गाने करवा रहे हैं, कोई चाहेगा कि हमारी पार्टी का नाम खराब करे? बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से तेजस्वी यादव ने नोटिस भेजा है। क्या लीगल नोटिस से सिंगरों पर कुछ फर्क पड़ेगा? तो मुझे नहीं लगता है। आरजेडी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन यादव के ऊपर रंगदारी तो दिखा सकते हैं। क्या सिंगरों पर आरोप लगाने से आरजेडी वापस आ सकती है सत्ता में? तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आरजेडी का इस चुनाव में बहुत ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि उनकी सीटें इतनी कम आई हैं कि विरोधी भी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, जनता इस तरह से कैसे नकार सकती है। इसी वजह से सिंगरों पर गांस गिरे हैं। तो जो सिंगर आरजेडी का नाम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं उन पर गांस गिरने वाली है, संभल जाओ। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा।